ऐसा ठीक है। आप अली के पीछे छुपे हुए हैं, चलो मैं तो नजर नहीं आ रहा। हाँ, ये हमजा ऑल फाइन समझ आ रही है। I think no more people are joining. कोई चीज नहीं है। अच्छा चलिए, आवाज आई थिंक आ रही होगी सबको। सिकंदर और शाहिद, आ रही है आवाज आपको? जी सर, आ रही है सर। आवाज आ रही है सर। चलिए, ओके जी, कमिंग बैक टू दी स्लाइड जहां से हमने डिस्कंटिन्यू किया था। सो दिस वाज द साइकिल व्हिच इन फैक्ट इज देयर इन द माइंड ऑफ एवरी गवर्नमेंट, दैट व्हाटएवर दे स्पेंट ऑन द रिसर्च आउट ऑफ देयर पॉकेट फ्रॉम जीडीपी, दैट इज गोइंग टू कम बैक टू देम इन अ वे कि लोगों की जो प्रॉब्लम्स है वो भी खत्म होंगी। मेरा जो एक गवर्नमेंट का सर्कल है, लोग हैं जो मेरी पॉपुलेशन है, उनको काम मिलेगा और मुझे भी पैसा मिलेगा। तो हम इज अ विन विन सिचुएशन फॉर बोथ ऑफ देम। दैट इज व्हाई गवर्नमेंट्स वर्क ऑन टू इम्प्रूव द रिसर्च। और जैसा मैंने कहा कि जीडीपी जो इट इज व्हाट यू आर लेफ्ट विद। मेरा एक पेपर रहता था, उसमें आ रहा है डिटेल। So GDP is the gross domestic product, which in fact is what money you have in your pocket, and you try to invest it. Your government try to invest it smartly so that it comes back to them later in any form, right? So इस वक्त जो टॉप 10 लार्जेस्ट इकोनॉमीज हैं दुनिया की, ये मैंने एक लिस्ट यहाँ पे मेंशन की है, जिनकी जीडीपी आपको नजर आ रही होगी, एंड अलॉन्ग में जीडीपी पर कैपिटा के पर बंदा उनका कितना $1000 में कमा रहा है। तो इसमें टॉप पे यूएसए, देन चाइना, जर्मनी, जापान, और इंडिया नंबर 5 पे नजर आता है आपको। ठीक है, 3730 बिलियन US डॉलर्स। बिलियन डॉलर है ये, बिलियन में इधर में रखिएगा। बिलियन मीन्स, मिलियन का मतलब क्या होता है? एक मिलियन का क्या मतलब होता है? मिलियन, 10 lakhs। बिलियन पे क्या मतलब? नहीं, तुक्के नहीं मारने ना पाकिस्तानियों की तरह, सही पता। मैं उर्दू में नहीं, हाँ, नहीं उर्दू में नहीं, अंग्रेजी में ही बात करें ना। 1 million इज हाउ मेनी मिलियंस? थाउजेंड बिलियन। ठीक है, और ट्रिलियन कितना होता है फिर? चलिए, इसको देख लीजिएगा, एक्सप्लोर कीजिएगा कि क्या होता है मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन का रिलेशनशिप क्या है। बट ये दिस अमाउंट इज इन US डॉलर बिलियंस। और इसमें आपको यूएसए इज एट टॉप, कनाडा मे बी एट द लास्ट। और पर कैपिटा 1000, यानी 80,000 US डॉलर्स यूएसए की पर बंदे की कमाई है।
ठीक है। और आप नीचे आते जाएं तो अकॉर्डिंगली पर कैपिटा इनकम जो है वो लिखी हुई है हर एक बंदे की। इंडिया की ऑफ कोर्स कम है, लेकिन उनकी चूंकि पॉपुलेशन ज्यादा है तो अल्टीमेटली उनकी जीडीपी बढ़ जाती है। और वो इस पे प्ले भी करते हैं, जो हम भी प्ले कर सकते हैं, लेकिन हमने कभी प्ले नहीं किया। बट खैर, दिस इज हाउ द कंपैरिजन ऑफ द लार्जेस्ट इकोनॉमीज। अच्छा, अब आर एंड डी स्पेंडिंग की अगर हम बात करें इसी हवाले से, क्योंकि मैंने कहा ना कि इसका फायदा है, क्यों कर रहे हैं हम, या अभी हम तक जो पैसे आ रहे हैं वो क्या आ रहे हैं। जो हमारा पिछले साल का बजट था, ये थोड़ा सा अमाउंट पुराना है, इस साल का बजट भी अगर आप देखेंगे तो वो इससे कम हो गया, 49 समथिंग आ गया। तो 50 बिलियन हमारा टोटल बजट था। $50 बिलियन टोटल बजट था हमारा, पूरे साल का टोटल बजट था। ये जो ऊपर मैंने अमाउंट आपको दिखाया ना, जो ये है जीडीपी, जो पैसा बच रहा है उनके पास, यानी 3730 बिलियन US डॉलर पैसा बच रहा है। बाकी जो बजट है वो तो अलग होगा ना, उसके अलावा तो हमारा तो टोटल बजट ही 50 बिलियन डॉलर का है। अभी इसमें जीडीपी निकलनी है बाद में कि कितना पैसा बच रहा होगा। यहाँ पे अब आपको नजर आ रहा होगा डाटा, जो कि परसेंटेज ऑफ जीडीपी आर एंड डी पे स्पेंडिंग दुनिया कर रही है। यूएसए जो है वो 2.5% खर्च करता है, चाइना 3% खर्च करता है, इंडिया 5.5% खर्च करता है। विजिबल है ना, सबको नजर भी आ रहा है, अमाउंट भी लिखा आगे कि कितना फिर पर। और ये डाटा 2022 का थोड़ा पुराना होता है डाटा, क्योंकि आपको हर साल अपडेट नहीं होता। बट ये कि, और इसमें आप देखे जाए तो इसमें आपको जनरली नजर आएगा कि ये रेशो जो है वो यहाँ पे तो अमाउंट बढ़े, मतलब 2% 3% तक नजर आ रहा है। लेकिन अगर थोड़ा और इसको आप पॉपुलेशन बढ़ाएंगे तो ये 0.2% से तकरीबन 3% तक लोग हैं, दुनिया के मुल्क हैं जो कि खर्च कर रहे हैं। और इसमें भी जो थोड़ी आउटलायर नजर आ रहा होगा आपको, वो इंडिया है कि वो 5.5% खर्च कर रहा है। ठीक है। और अब अगले पेज पे आते हैं, साउथ कोरिया यहाँ पे है। 5%, सॉरी, ये 5% साउथ कोरिया भी, जी बिल्कुल ठीक हो गया। तो साउथ कोरिया भी इसमें है। और इधर अगर हम आते हैं तो इसराइल नजर आ रहा होगा आपको, 6% खर्च कर रहा है। ठीक है। और फिर नीचे आते जाएं तो आपको 0.6% पे भी लोग नजर आ रहे हैं, 0.9 पे भी, 1.7 पे भी। और यहाँ पाकिस्तान आपको नजर आता है, 0.7% हम खर्च कर रहे हैं अपने जीडीपी का। एज फार एज द प्रीवियस डाटा इज बिट ओल्ड डाटा, बट दिस इज हाउ इट इज शोन। सऊदी अरेबिया 0.6% खर्च कर रहा है, कतर 0.6 खर्च कर रहा है, कोलंबिया 0.3 खर्च कर रहा है। तो इट रेंजेस बिटवीन दिस 0.2 टू 5.9 एट मैक्स, जिस पे लोग खर्च कर रहे हैं। अच्छा, अब इसका मतलब ये है कि हम पैसा तो कम खर्च कर रहे हैं, लेकिन इसमें एक और फिनोमेना भी होता है कि आप जितना खर्च कर रहे हैं, एक तो होता है ना शेखों का सोल्यूशन के जी आपने पूरा सहरा खरीद लिया। एक है कि सहरा को तो नहीं है, लेकिन आप उससे ऐसी थोड़ी अकल इस्तेमाल करें तो आप बहुत सारा काम ऐसा कर सकते हैं जो कि सहरा के लेवल का हो सकता है। यानी आप इनोवेशन करना चाह रहे हैं तो इनोवेशन का ताल्लुक डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट से नहीं होता, उसमें दिमाग भी होता है। आप 30 रुपए से भी बाजू का ऐसी चीज बना सकते हैं जो 3 करोड़ की बिक जाए, और बाजू का 3 करोड़ खर्च करके भी 30 पैसे की चीज नहीं बना पाते आप। होता है ना ऐसा। तो ये जो आर एंड डी स्पेंडिंग है, इसका एक ताल्लुक जो है वो आपके इनोवेशन इंडेक्स से भी है। हर साल एक ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स आता है दुनिया में, कि इस मुल्क के लोग कितने इनोवेटिव हैं, कितना अच्छा सोचते हैं, कम खर्चे में ज्यादा काम कर लेते हैं। राइट। तो उसमें हमारी स्टैंडिंग बहुत बेहतर है, पाकिस्तानी दिमाग अच्छे हैं, अच्छे हैं। ठीक है। यू आर बेटर देन मेनी कंट्रीज while you spend your brain towards the right direction। ठीक है। तो हमें नजर आता है कि जी हमारी जो रैंकिंग है वो along the time इंक्रीज हुई है। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स अगर आप सर्च करेंगे GII, बट आई वुड रेकमेंड कि जरा इस साल की रैंकिंग को आप एक्सप्लोर कीजिए। ओपन करें अपने स्मार्टफोन्स पे, ट्राई टू फाइंड आउट ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, लेटेस्ट जो रैंकिंग है वो क्या है दुनिया के मुल्कों की। जी, ऑनलाइन लोग भी एक्सप्लोर करें। आपको मेरी अगर आवाज आ रही है और आप कुछ और खाने पीने में नहीं लगे हुए तो। नहीं सर, कर रहे हैं। सर सुन रहे हैं आपको सर। सर पाकिस्तान रैंक 99th आउट ऑफ 139 इकोनॉमीज वर्ल्ड वाइड इन 2025। हाँ, इसकी जरा हिस्ट्री भी चेक करें और देखें कि पिछले 10 साल में हम किस तरह से इस पे ट्रैवल किया हमने। ठीक है सर।
सर 2016 में पाकिस्तान रैंक 119th, सब्सिक्वेंटली फिर 2017 में 113th, 109, 105, 107, 99, 87, 88, 91 और प्रेजेंटली 99 के ऊपर है सर। बेस्ट जो था वो 2022 में था सर 87th। हाँ जी, तो यू राइट जी, बिल्कुल ठीक है। तो हमने ग्रेजुअली इम्प्रूव किया है, और 2017 से अगर आप 16 से देखते हैं तो 2022 में वी वर बेस्ट। अब रीजंस उसकी एक्सप्लोर की जा सकती हैं कि नाउ यू कैन आल्सो एक्सप्लोर के व्हाई पाकिस्तान वाज बेटर इन 2022 अच्छा देन द करंट ईयर, व्हाई वी हैव डिक्लाइंड, स्टार्ट डिक्लाइनिंग क्यों शुरू हो गई दोबारा। देखें जरा, सोचें 22 में ऐसा क्या रॉकेट साइंस थी हमारे अंदर जो हम अच्छे हो गए थे आहिस्ता आहिस्ता, और फिर दोबारा वापस जा रहे हैं। अच्छा। जी फरवा, अब आप बताएंगे इसका जवाब। सर पॉलिटिकल इश्यूज होंगे इस साल मेरे ख्याल में कि ब्रेन तो आपके नहीं वो अभी के जो आपके लोग हैं रिसर्च कर रहे हैं वो तो ऑब्वियसली डिक्लाइन की तरफ नहीं जाते। कोई पॉलिटिकल इश्यूज होते हैं, बजट और ये चीजें आपको राइट कॉन्सेप्ट हो सकते हैं जो मेन वो बाहर चल जीआईआई के किस बेस पे ये डिसाइड होता है, जरा वो जरा सीधे देखें ना कि ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स के लिए एक मुल्क की क्या क्या चीजें देखी जाती है। इसका ताल्लुक सर नहीं इसमें उससे बनता है। सर एक्सप्लोर करें द फैक्टर्स व्हिच डिटरमिन your position within the global innovation index. What are the various segments where you should focus to get some good grading? सर इसमें R&D है, क्वालिटी ऑफ यूनिवर्सिटीज, इंफ्रास्ट्रक्चर, इंस्टीट्यूशंस एंड गवर्नेंस, एक्सेस टू फाइनेंस, बिजनेस एनवायरनमेंट सर। बिल्कुल ठीक है। देखें यहाँ पे इस स्लाइड के ऊपर मैंने कुछ चीजें मेंशन की हुई हैं कि एक तो जो आप नॉलेज और टेक्नोलॉजी आउटपुट्स दे रहे हैं उसकी अपनी एक वेटेज है कि आपके मार्केट में कितनी कोई प्रोडक्ट्स आई विद इन दी अवेलेबल पॉपुलेशन। तो इसका ताल्लुक एक चीज से है कि कितने लोग इस वक्त आपके मुल्क में हैं जो काम कर रहे हैं। हाँ, कहीं और तो नहीं चले गए, किसी और कंपनियों में तो नहीं बैठ गए जहाँ पे उनको नहीं होना चाहिए, बिकॉज आपने उनको यहाँ पे उनको फैसिलिटीज नहीं दी कि दे हैव गॉन अब्रॉड, दे हैव मूव टुवर्ड्स सम अदर इंटरनेशनल और अदर कंट्रीज, सो दैट योर ओन कंट्री नॉलेज एंड टेक्नोलॉजी आउटपुट्स आर गॉन डाउन। सारी बात है, 10 लोग हैं, सारे के सारे नए हैं अगर पाकिस्तान में, तो वो क्या करेंगे? वो कुछ नहीं कर सकते। जो बाकी के 10 अच्छे थे वो चले गए। तो इसका ताल्लुक इससे बनता है कि यू हैव टू रिटेन योर मैन पावर टू परफॉर्म वेल इन दिस इंडेक्स, बिकॉज ओनली गुड पीपल विल गिव गुड रिजल्ट्स। Creative outputs, again, it has relationship with the existing population, how good they are. Business sophistication, how sophisticated your business model within your countries are. आपकी मार्केट की सोफिस्टिकेशन क्या है, कितना अच्छा आप चीजों को लेके चलते हैं फ्रॉम द आइडिया टू इट्स कल्मिनेशन टू बिकम अ प्रोडक्ट एंड देन गो इनटू द इंटरनेशनल मार्केट। सो ये कुछ फिनोमेना है। अगेन माय पॉइंट इज कि बहुत सारी चीजें हैं जो कि फरवा ने अच्छी चीज हाईलाइट की कि डिपेंड्स अपॉन कि आपकी जो सरकार है वो आपको किस डायरेक्शन में लेके जा रही है, जिसकी वजह से बहुत सारे पॉलिटिकल डिसीजंस भी इसमें इन्वॉल्व होते हैं, जिनकी वजह से चीजें इंप्रूव या ऊपर नीचे आती हैं। नीचे कुछ और फिनोमेना भी लिखे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर आपके मुल्क का कैसे है, आपका ह्यूमन कैपिटल, रिसर्च आउटपुट कैसी है, आपके इंस्टीट्यूशंस कैसे हैं। सो हर एक के अंदर आपको मार्क्स मिलते हैं और अकॉर्डिंगली फिर आपका इंडेक्स ऊपर नीचे होता है। तो ये मैंने यहाँ कहने का मकसद ये था कि ये चीजें हमारे इर्द गिर्द मौजूद हैं। मैंने आपको ये साइकिल एक्सप्लेन किया कि जी रिसर्च क्यों की जाती है, R&D का मकसद क्या है, इसका फायदा क्या है, और अल्टीमेटली हम कहाँ अच्छे हैं कहाँ बुरे हैं ये भी हमें पता चल गया। एंड नाउ वट एवर वी डू राइट नाउ, इट हैज गॉट इट्स इम्पैक्ट इन फ्यूचर डायरेक्शंस ऑफ योर नेशन, फ्यूचर डायरेक्शन ऑफ योर पीपल, एंड इवन इवन योर सेल्फ। आपकी अपनी भी डायरेक्शन इस पे डिटरमिन करेगी। तो आज आप सोचेंगे जो, वो आगे आपके अगले आपके साथ चलेगा लॉन्ग टाइम के लिए। ठीक है। सो दिस इज एज फार एज दिस कंटेंट इज कंसर्न। नाउ वी गो बैक टुवर्ड्स दी अनदर कॉन्सेप्ट। अगर यहाँ तक कोई चीज आपको है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, एंड देन आई मूव एंड टू अनदर थिंग नाउ। या हम ये कर सकते हैं कि हम एक नमाज की ब्रेक कर सकते हैं, क्या ख्याल है, ताकि नई चीज है वो फ्रेश होकर स्टार्ट करें। ठीक है। और क्योंकि आतिफ भी अब जो है ना वो जमाइयाँ ले रहा है,
थोड़ी देर पहले तक तो ये ठीक था। तो ये सारा जो प्रॉब्लम शुरू हुआ ये कफायतुल्लाह से शुरू हुआ। तो ये इसकी जो डायरेक्शन है, पीछे बैठ के ये राइट में भी फायर कर रहा है, सामने भी फायर कर रहा है। अभी जो 10 मिनट ब्रेक हुआ तो उससे सही हो गई। सही हो गया। चलो अभी इसका मतलब है कि ये रिकॉर्ड है। तो ओके जी, चले, इफ इट इज फाइन वट एवर वी डिड राइट टिल दिस पॉइंट, तो यू कैन रिलैक्स अ बिट, अपनी नमाज पढ़े, खाना खाना चाहते हैं खाना खाएं। और मेरे पास वक्त टाइम हो रहा है 12:55 हो रहे हैं। तो वी कैन मीट अगेन से अराउंड 1:30। ठीक है, ठीक, आप आराम से कंफर्टेबल हो जाएं, कम बैक, ताकि अगला सेशन जो हमारा फिर चलना है 3 बजे तक उसको आप चलाएं। ठीक है जी। सो सेम इज विद द ऑनलाइन पार्टिसिपेंट जी, आप भी अपनी कंफर्ट में आ जाएं और देन वी कैन स्टार्ट बाय 1:30। राइट। ओके सर।